आज हम एक्सप्लेन करेंगे डॉक्टर स्टोन के सीज़न 1 के एपिसोड नंबर 1 को। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि एक दिन कैसे सारे लोग पत्थर बनने लगते हैं। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर ताइजू अपने दोस्त सेनकू के पास जाता है और उससे बोलता है कि आज मैं यूज़िरिया को अपने दिल की बात बता के ही रहूँगा, जो मैं पिछले 5 सालों से उसको नहीं बता पाया हूँ। सेनकू बोलता है, ये अच्छी बात है, जाओ तुम उसे अपने दिल की बात बता दो। सेनकू ताइजू से बोलता है कि देखो, मैंने एक प्यार की औषधि बनाई है, अगर तुम इसे पी लोगे तो तुम अपने दिल की बात यूज़िरिया को और भी आसानी से बोल सकते हो। ताइजू सोचने लगता है कि अब वो क्या करे, लेकिन ताइजू सेनकू को मना कर देता है कि वो इसको नहीं पिएगा। वो अपने दिल की बात यूज़िरिया को खुद ही बताएगा, और वो भी अपने तरीके से। उसके बाद ताइजू यूज़िरिया के पास जाता है और यूज़िरिया से बोलता है, यूज़िरिया, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। यूज़िरिया बोलती है कि तुम मुझे क्या बताना चाहते हो। ऊपर ताइजू के दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं कि यूज़िरिया ताइजू को डम कर देगी, लेकिन सेनकू बोलता है वो ऐसा नहीं करेगी। ताइजू सोचने लगता है कि अगर उसने ये बात यूज़िरिया को बता दी तो शायद वो दोस्त भी नहीं रहेंगे, लेकिन वो इस बात को छुपाना नहीं चाहता था। जैसे ही वो ये बात यूज़िरिया को बताने लगता है, वैसे ही एक हरी रोशनी चमकती है और ताइजू सोचने लगता है ये क्या चीज़ है। ताइजू यूज़िरिया से बोलता है कि तुम जल्दी से पेड़ को पकड़ लो, मैं तुम्हें बचा लूँगा। जैसे ही वो हरी रोशनी पड़ती है, सब लोग पत्थर बनने लग जाते हैं, लेकिन ताइजू को पता चलता है वो अभी भी जिंदा है। ताइजू बोलता है वो ऐसा नहीं मरना चाहता है, वो यूज़िरिया को अपने दिल की बात बता के ही रहेगा, चाहे कितना भी समय फिर क्यों ना लग जाए। बहुत सालों के बाद पत्थर टूटने लगता है और ताइजू पत्थर की मूर्ति से निकल के दोबारा इंसान बन जाता है। ताइजू गुफा से बाहर निकलता है और सोचता है कि कितने सैकड़ों हजारों वर्ष बीत गए, मैं इतने हजारों वर्षों से एक मूर्ति ही बना हुआ था। उधर जो लोग होते हैं, ताइजू उनसे माफ़ी भी मांगता है और बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। फिर ताइजू सोचता है कि ऐसा पहले एक और बार हुआ था, जब वो स्कूल में था, जब भी एक कौवा मूर्ति बन गया था, लेकिन जब उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था। फिर ताइजू यूज़िरिया को ढूंढने निकलता है कि वो कहाँ पर मूर्ति बनी हुई है। फिर ताइजू को यूज़िरिया मिल जाती है। ताइजू यूज़िरिया से माफ़ी मांगता है कि मैं तुम्हें बचा नहीं पाया, मुझे माफ़ कर दो। उसके बाद ताइजू यूज़िरिया से वादा करता है कि जो कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल के ही रहूँगा, मैं तुम्हें बचा के ही रहूँगा। मुझे यूँ नहीं पता कि ये काम मुझे कैसे करना है, लेकिन मैं तुम्हें बचा के ही रहूँगा। फिर उसके बाद ताइजू को अपना दोस्त सेनकू मिलता है। वो खुशी के मारे पागल हो जाता है और सेनकू से बोलता है, तुम भी अभी तक जिंदा हो। तो सेनकू बोलता है, हाँ मैं जिंदा हूँ, लेकिन मुझसे दूर रहो, क्योंकि तुम अभी नंगे हो, मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरे से दूर रहो। सेनकू बताता है कि ये अक्टूबर का महीना है और 3700 साल बीत गए हैं। तो ताइजू बोलता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता, क्या तुम इसे गिन रहे थे। सेनकू ताइजू से बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। ताइजू सेनकू के साथ चला जाता है। ताइजू सेनकू का बना हुआ मकान देखता है। ताइजू हैरान हो जाता है कि तुमने इसे खुद बनाया है। सेनकू बोलता है, ज़्यादा बातें मत करो और ऊपर आ जाओ। सेनकू ताइजू से बोलता है कि तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम्हें अपनी दिल की बात यूज़िरिया को बतानी ही है, चाहे उसके लिए तुम्हें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। ताइजू बोलता है, हाँ मैं कमज़ोर नहीं हूँ। उसके बाद सेनकू कसम खाता है कि मैं पता लगा के ही रहूँगा कि हमारे साथ क्या हुआ था, और मैं इस दुनिया को पहले जैसा बना के ही रहूँगा, चाहे इसके लिए मुझे जो कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और दूसरी तरफ ताइजू कसम खाता है कि मैं यूज़िरिया को बचा के ही रहूँगा और उसे अपने दिल की बात बता के ही रहूँगा। फिर सेनकू ताइजू को बताता है कि क्या चीज़ खाने लायक है और क्या नहीं, और फिर वह दोनों जम कर खाते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं कि ये सब कैसे हुआ। ताइजू एक लड़के को देखता है जो मूर्ति बन चुका था, जिसका नाम शिशियो सुकासा था, और यह सबसे ताकतवर लड़का था। ताइजू सोचता है कि ये भी अपने आप को बचा नहीं सका। ताइजू दोबारा गुफा के अंदर जाता है और ताइजू सोचता है कि यहाँ पे सेनकू और मेरे अलावा और भी कोई जिंदा है,
लेकिन सेनकू पीछे से आता है और बोलता है, अरे पागल, वो मैं ही था, यहाँ पे हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है। सेनकू ताइजू से बोलता है, ऊपर देखो, चमगादड़ के अंदर से कुछ पानी की तरह गिर रहा है। इसी पानी से हम दोनों ठीक हुए हैं। इसी की वजह से हमारा पत्थर टूटा है और हम दोनों एक ही समय पे ठीक हुए हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है। फिर ताइजू और सेनकू इस चीज को एक कौवे के ऊपर डालते हैं जो मूर्ति बन चुका था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेनकू ताइजू को बताता है कि वो इस चीज के ऊपर बहुत सालों से काम कर रहा है। सेनकू बोलता है कि ये एक प्रकार का निट्रिक एसिड है। अगर हमारे पास अल्कोहल होती तो हम इन दोनों को मिलाकर नाइट्रल एच बना लेते, जो पत्थर को और भी आसानी से तोड़ देता है। ताइजू सेनकू से बोलता है कि मुझे विज्ञान की भाषा में मत बताओ, क्या बस हमें अल्कोहल चाहिए? उसके बाद सेनकू बोलता है, हाँ। ताइजू बोलता है कि अगर हम ग्रेप्स से वाइन बना ले और फिर वाइन से अल्कोहल बना ले तो हमारा काम हो जाएगा। उसके बाद सेनकू और ताइजू अंगूर का जूस निकालने लगते हैं ताकि वह उस जूस से वाइन बना सके, और 3 हफ्तों बाद वह उस वाइन को बना लेते हैं। सेनकू बोलता है कि जितना सोचा था यह उससे अच्छी बनी है। सेनकू ताइजू से बोलता है कि अब इस चीज पर ध्यान दो, हमें इसको गर्म करके और फिर ठंडा करके इसके अंदर से अल्कोहल निकालनी है ताकि हम नाइट्रल एच बना सके। सेनकू ताइजू को बताता है कि पहले जमाने में भी लोग ऐसा करते थे और हम ये कर सकते हैं। सेनकू और ताइजू मिलकर वाइन के अंदर से अल्कोहल निकाल लेते हैं और उसके बाद वो निटल एच बना लेते हैं। उसके बाद वो उस निटल एच को एक कौवे के ऊपर डालते हैं जो मूर्ति बन चुका था। सेनकू ये चीज़ देख के हैरान हो जाता है कि ये चीज़ काम कर रही है, लेकिन ये चीज़ इतनी अच्छी तरीके से काम नहीं कर रही थी जितनी सेनकू चाहता था। सेनकू और ताइजू इस चीज़ पे फिर और काम करते हैं और कुछ समय बाद वो इस केमिकल को दोबारा एक कौवे के ऊपर डालते हैं, और इस बार ये केमिकल पूरी तरीके से काम कर रहा था। जैसे ही निटल एच को कौवे के ऊपर डालते हैं जो पत्थर का बन चुका था, उस कौवे का पत्थर टूटने लगता है और कौवा पूरी तरीके से उस पत्थर से निकल जाता है। सेन को बताता है कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसे विज्ञान हल ना कर सके। बेशक से इसमें सालों लग गए, लेकिन विज्ञान ने ये चीज़ कर दिखाई। और सेन को बोलता है, एक विज्ञान ही है जो मेरा एकमात्र हथियार है। इसी के साथ हमारा पहला एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।